पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे परमा एकादशी कहा जाता है। हर एक वैष्णव को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार एक कथा आती है और कथा के बिना हमारा एकादशी का व्रत अधूरा रहता है। कहा जाता है प्राचीन काल में काम्पिल्य नगर में एक सुमेधा नाम के ऋषि रहा करते थे, ब्राह्मण रहा करते थे, और उनकी पत्नी का नाम था पवित्र। वो सदा पतिव्रता धर्म का पालन करती, गुणवती थी और भगवान के चरणों का ध्यान किया करती। लेकिन गरीबी अत्यधिक होने के कारण से ब्राह्मण के घर का संचालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। तो उसी समय सुमेधा ने कहा कि मैं इस ग्राम का त्याग करके अन्यत्र जाता हूँ और वहाँ से कुछ धन कमा करके लेकर आता हूँ। पत्नी ने कहा हम थोड़े में गुजारा कर लेंगे, आप भगवान का इस स्थान पर रह करके ही अधिक से अधिक ध्यान करें, नाम जप करें, इसी से हमारा कल्याण होगा। पत्नी के कहने पर वह अपने नगर में ही रहने लग गया और संयोगवश कौंडिल्य ऋषि का आगमन उनके यहाँ पर हुआ और बड़ी श्रद्धा से दोनों ने उनका पूजन किया, उनकी सेवा की। कौंडिल्य ऋषि प्रसन्न होकर के कहने लगे, क्या चाहते हो, क्या तुम्हारी इच्छा है वो मुझे कहो। हाथ जोड़ करके सुमेधा और पवित्रा ने कहा, घर में बहुत ही गरीबी है, हम किसी न किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, आप कोई ऐसा व्रत कहें जिससे कि हमारी गरीबी दूर हो सके। कौंडिल्य ऋषि ने कहा, कुबेर को और राजा हरिश्चंद्र को संपदा और राज्य जिस व्रत के करने से प्राप्त हुई और अश्वमेध यज्ञ का फल जिस व्रत से हमें प्राप्त होता है, उसे परमा एकादशी का व्रत कहा जाता है। आप विधि विधान के साथ अगर इस व्रत को धारण करेंगे तो अवश्य ही आपके घर में भी संपदा होगी, आपके कष्ट दूर होंगे, आपकी उन्नति होगी, घर में संतान की प्राप्ति आपको होगी और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। और आप परमा एकादशी का व्रत करिए। पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली यह एकादशी सभी तीर्थों का फल देने वाली है, सभी कष्टों को दूर करने वाली है। दोनों ने इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से उनके कष्ट दूर हुए और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा हुई और वो भी धन संपदा से युक्त हो गए और भगवान का भजन नित्य निरंतर करते रहे। हमें विधान के साथ व्रत को करना चाहिए। श्रद्धा के साथ नाम जाप का अधिक से अधिक महत्व होता है और इस कलयुग में नाम जाप की सबसे बड़ी महिमा है। परमा एकादशी के दिन हमें दान करना चाहिए और श्रद्धा के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए और श्रद्धा के साथ हमें इस व्रत को धारण करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, दर्शन करना चाहिए, तभी हमें इस व्रत का फल प्राप्त होता है। आप सभी को परमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्रीमन नारायण।